जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में कार सेवा के जमाने को 1990 और 1992 के उस दशक की यादें आज तक कुछ लोग संजो के रखे हैं। उनमें से ऐसे ही हैं एक बिरसिंहपुर, जो चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के भगवान गैवीनाथ की भूमि है, वहां के निवासी एडवोकेट रमेश सेन जी। आइए उनसे जानते हैं कि उस दौरान 1992 में जो कार सेवा हुई थी, वो वहां पर गए थे और वहां से भगवान राम के जो है वस्त्र लाए थे। तो उनकी क्या कहानी है, उन्हीं से समझते हैं। कैसे आप पहुंचे थे वहां और क्या हुआ था? जी, सबसे पहले तो मैं सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी की भावनक साहब आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और जब आपने पूछा तो बड़ी खुशी हुई। मैं जब उस समय की बात बताने का मन करता हूँ तो 2 वर्ष पहले मेरा दिमाग जाता है। वर्ष 1990 में भी हम लोग कार सेवा के नियत से यहाँ से गए थे। तत्कालीन समय में वहाँ मुलायम सिंह जी की सरकार थी। तो जितनी दुर्गति हुई, जितना दुर्व्यवहार हो सकता था, जितना अत्याचार अन्याय हो सकता था, उनके सरकार में हुआ था। और 90 की यात्रा में मैं बांदा तक पहुंच पाया था। मुझे बड़ा सौभाग्य था उस समय भी। मैं अपने माननीय प्रहलाद पटेल जी जो अभी मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, हमारे सतना के पूर्व सांसद से दादा सुखेन जी जो नहीं रहे इस दुनिया में, और माननीय उमा भारती जी के साथ वहाँ तक बांदा तक जाने का मौका मिला था। और फिर उसी बांदा की जेल से ही उमा जी अपना एक रात्रि में छिप करके और अयोध्या तक पहुंच गई थी। हम लोग बांदा तक ही सीमित रह गए थे। उसके बाद वर्ष 1991 में सरकार बदली और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुए। तो 6 दिसंबर 92 को कार सेवा के हिसाब से हम लोग पहुंचे थे। अच्छा सौभाग्य था कि हम लोग वहाँ 1 हफ्ते पहले पहुंच चुके थे अयोध्या जी। वो एक राघव जी के मंदिर में स्थान मिला था रुकने के लिए। दादा सुखेन सिंह ने प्रयास करके सबको वहाँ रोका था। फिर वहीं से अपन सुबह उठ करके भगवान रामलला के दर्शन करने, सरजू मैया में स्नान करने, अन्य कीर्तन आदि सब वहाँ की गतिविधियाँ जो होती थी उनमें शामिल रहा करते थे। तो इस प्रकार से मुझे वो भी याद है कि 90 का भी जो प्रसंग था वो याद है, जो क्रूरता के लिए हमेशा दिल दिमाग में बना हुआ है। और एक 92 का वो संयोग था जो भारत माता के कहना चाहिए कि राम जन्मभूमि पर जो एक कलंक था 500 वर्ष पुराना, उसको 6 दिसंबर 92 को हिंदू संगठन ने, कार्य सेवकों ने उसको जब ढाया तो बड़ी एक आत्मिक संतुष्टि हुई थी। ऐसा लगा था कि अब निश्चित है आज नहीं तो कल कभी न कभी भगवान राम को उनके स्थान में पहुंचने का मौका मिलेगा, मंदिर बनेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं, बड़ा खुश होता हूं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया। और उसके बाद जो ट्रस्ट ने मंदिर का निर्माण करवा करके एक निश्चित समय सीमा के अंदर बहुत जल्दी 6 दिसंबर को जो कलंक हटा, उसी के बढ़ते क्रम में आज ये कहना चाहिए कि आज के आने वाली 22 जनवरी को जो भगवान राम अपने घर में विराजमान होंगे, तो इसके लगता है बहुत बड़े गौरव की बात है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो मैं अभी तक जीवित हूँ 92 से, ये लगता था कि यदि हम नहीं भी रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी, यदि हम लोग आज इसको स्वतंत्र करवाने में सफल हुए हैं तो कभी न कभी मंदिर बनेगा। तो जो विवादित ढांचा था, जब वो गिराया गया था तो आप वहां पे थे, तो आपको ये रामलला के वस्त्र कैसे मिले, इसकी क्या बस कहानी? ऐसी थी कि जब वो मंदिर ढहना शुरू हुआ, कार सेवकों ने मंदिर गिराना शुरू किया, तो अब जब मंदिर गिरते गिरते वो मंदिर क्या है को मस्जिद कहना चाहिए, गिरते गिरते वो हुआ तो डस्ट पड़ने लगी, धूल गिरने लगी, छरछराहट अंदर ऊपर से बालू की आने लगी। तो ये विकसित है कि वो मंदिर गिरे तक तो भगवान उसमें दब भी जाएंगे। तो यह कि पहले भगवान को ससम्मान यहाँ से व्यवस्थित रूप से उठा करके और एक निश्चित जगह में ले जाया जाए, फिर ये मंदिर गिरे, मस्जिद गिरे जो है, उसके बाद फिर तो उस समय मुझे ऐसा मौका मिला था, सौभाग्य भगवान रामलला को उठा करके अपने कंधे में रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे साथ में 2-3 अन्य भी कार सेवक थे। तो वहाँ पास के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में जाकर उनको रखा गया और वहाँ जा करके जब चूंकि धूल दूषित कपड़े थे भगवान के, तो उनका अनावरण करके कपड़ों का फिर नए वस्त्र धारण करवाए गए थे। और वो वस्त्र फिर मैं सोचा कि ये मुझे मेरे अंदर एक अभिलाषा हुई कि इन वस्त्र को क्यों मैं अपने पास संजो लूँ। तो पहले तो संकोच लगता था, फिर लगा कि एक अच्छा काम है, तो मुझे याद आई भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण ने भी माखन चोरी किया था, तो मैंने कहा मैं भगवान के वस्त्र आज चाहे चोरी ही सही मैं इनको लेकर के अपने घर चला जाऊंगा। तो मैं इस प्रकार से वो लेकर आ गया था। और साथ में वहां से मैं कार्य सेवा स्थल से 2 ठो ईंटें ले आया था। ईंटे का मत तो मेरे दिमाग में उस समय यह था कि उस समय जो 4 कार सेवकों की वीर गति हो गई थी वहाँ, तो उनका रक्त लगा हुआ था उन शिलाओं में। तो मुझे लगा था कि कार सेवकों का रक्त था, बड़ा उससे बड़ा लगाव था, तो वो ईंटें भी मैं ला के रखा था। ठीक है, हालांकि ब्लड उसमें अब समझ में नहीं आ रहा, 32 वर्ष पुरानी बात हो गई, और दोनों ईंटें भी सुरक्षित है, वो वस्त्र भी सुरक्षित हैं।
तो बड़ा अब बड़ी खुशी है, बड़ी आत्मिक संतुष्टि हो रही है। बिल्कुल, तमाम जो धार्मिक महत्व है, तमाम हिंदू संगठन के जो प्रयास है, उसके बाद अब 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे थे, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं लगता है कि मेरे जीवन का सर्वाधिक सुखद क्षण होगा ये, और उसकी कल्पना दिनों दिन में रहती है। दिन रात हम लोग टीवी देखते रहते हैं, लगता है कि वो घड़ी आ रही है, आ रही है। तो अब लगता है कि वहाँ यदि जाने का सौभाग्य मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तो यहीं भगवान राम की पूजा करेंगे। अपने देवस्थान में गविनाथ मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, तो वो उस पूरी कल्पना से एक पूरी दिवाली मनाएंगे हम लोग, ऐसा मन में उत्साह है बहुत बड़ा। तो ये थे हमारे साथ कार सेवक रमेश सेन जी, जिन्होंने बताया कि वो 30 वर्ष पुरानी यादों को किस तरह संजो कर रखे हैं। चित्रकूट से साथी कैमरामैन के साथ अविनेश सिंह बीरू। 1992 की कार सेवा के दौरान बिरसिंहपुर से गए हुए एडवोकेट रमेश सेन के साथ में 2 लोग और में थे। उनमें से एक हैं अरुण सेन जी। उनसे मिलवाते हैं कि उस समय की कार सेवा में क्या कहानी थी, वो कैसे पहुंचे थे वहां तक। हम लोग 6 दिसंबर को बिरसिंहपुर से प्रस्थान किए। इसके बाद सतना से सांसद थे वर्तमान उस समय दादा सुखेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में 30 लोगों का जत्था ट्रेन से रवाना हुआ शाम को 6 बजे के आसपास, और हम लोग इलाहाबाद रात में पहुंचे, और इलाहाबाद के बाद दूसरी ट्रेन बदल कर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद एक निश्चित स्थान पर हम लोग ठहराव हुआ। उस समय कार सेवकों का जाना प्रारंभ हुआ था, और इस क्रम में धर्म संसद वहां डेली लगती थी, अग्रहित जगह पर मंच था बहुत विशाल। तो उस मंच का संचालन हम लोग सुनते थे और देखते थे कार्यक्रम। पूरे राष्ट्रीय संत समाज और जो हिमालय से निकल निकल के ऐसे ऐसे संत वहां थे कि लग रहा था कि हम लोग राम काम के लिए सही जगह पर आ चुके। उस समय पूरे देश में हाहाकार था, कांग्रेस की सरकारें थी, हम लोगों को भय भी रहता था, लेकिन एक आत्मबल था कि वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। इस हौसले के साथ हम लोग कार सेवा में भाग भी लिए, और राम काज के लिए हम लोगों का समर्पण हो गया। हमको लास्ट समय पे 5 दिसंबर की शाम सूचना मिली कि सबको कल कार सेवा के हिसाब से जिस दायित्व से हम लोग आए थे, तो कल सब लोग सरयू नदी पर जाएंगे सुबह 4 बजे या 3 बजे प्रातः, स्नान करके वहां से सरयू नदी से बालू लाकर और अग्रहित जगह पर डालनी है। संकल्प लेना है कि हम लोग राम काज के लिए आए और अपना कार्य पूरा किए। इसके बाद ठीक 6 दिसंबर को 10:45 में सभा थी। उस समय आडवाणी जी आए बाई प्लेन और मंच पर पहुंचे, और मंच में जैसे उन्होंने अपनी बात शुरू की, 30 सेकंड के अंदर कार सेवक इतने वो थे कि वो गुम्बद में चढ़ गए, और कार सेवा करते करते आडवाणी जी और पूरा मंच रोका कि कार सेवा हमारी हो चुकी है। और इसके बाद आडवाणी जी चले गए वापस। मुश्किल से वो 5 मिनट के अंदर मंच छोड़ दिए थे। फिर कार सेवक वहां इतने उत्साहित थे कि पूरा जो कलंक का ढांचा था भगवान राम के ऊपर, उसको खत्म किए। और उसके बाद ठीक 6 बजे वहां के मुख्यमंत्री जो थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने राज्यपाल जी को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए कि हमने सुरक्षा नहीं कर पाए, और अपना इस्तीफा सौंप दिया। और उसके बाद ठीक 1 बजे रात हमको सूचना मिलती है, शायद उसी दिन, कि हम लोगों की कार सेवा पूरी हो चुकी है, राष्ट्र प्रशासन लग चुका है, स्पेशल ट्रेनें लग चुकी हैं, कार सेवकों की संख्या काफी हो चुकी है। तो 2.5 लाख के करीब कार लोग धीरे धीरे अब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और वहां से चलने के बाद जो हमको रास्ते में मतलब जो आदर सम्मान लोगों का मिला, उससे हम आज भी दिन ताजा होते हैं। हम लोग वास्तव में राम के काम के लिए समर्पित हो चुके थे। घर के लोग काफी चिंतित थे। जब हम आए तो हमारी माँ स्वयं काफी डरी हुई थी। और इसके बाद हम लोग आए, हमारे साथ हमारे दोनों बड़े भाई साहब थे। मैं तो उन्हीं के संरक्षण में वहां पहुंचा। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज वो सपना साकार होने जा रहा है। जो 500 वर्ष की लड़ाई हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ी और अपनी कुर्बानी दी, हम लोग उस इतिहास के साक्षी बने, ये हमको भी सौभाग्य मिला। बिल्कुल, ये थे पुराने 1992 के दौरान कार सेवक जो बिरसिंहपुर से यहाँ 3 गए थे, रमेश सेन जी, अरुण सेन जी और केदार अग्रवाल जी।
उन्होंने अपने जो यादें हैं उस समय की वो हमारे साथ साझा की है। तो साथी कैमरामैन के साथ अरुणेश सिंह बीरू। उस दिन हम लोग 29 नवंबर को 11-12 बजे रात में दादा सुखेंद्र सिंह और इंद्रजीत सिंह यादव और पुष्पेंद्र सिंह जी उस समय जिलाध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के, उनके सानिध्य में हम लोग यहाँ से गए। बल्कि उसी दिन हमारी बेटी पैदा हुई थी सिंह नर्सिंग होम में, लेकिन फिर हम चले गए थे, घर में बताया नहीं क्योंकि फिर जाने न देते। फिर हम लोग गए तो यहाँ से ट्रेन में मानिकपुर में, फिर करवी में, इलाहाबाद में, मतलब इतना स्वागत हुआ, ऐसा लगा कि राममय दिख रहा था पूरा। माने लग रहा था कि राम की ही इच्छा है इसलिए सब कुछ हो रहा है। फिर हम लोग 30 को पहुंच गए थे। 30 को पहुंच गए तो रुकने को मिला था, एक राघव मंदिर था वहाँ मिला था। डेली वहाँ, फिर वहाँ से डेली का एक कार्यक्रम होता था सत्संग का या प्रवचन का। बहुत से संत लोग वहाँ आते थे। रितम्बरा जी आई थी, आचार्य धर्मेंद्र आए थे, आडवाणी जी, उमा भारती जी, ऐसा रोज सत्संग होता था। मंदिर तक हम लोग रोज जाते थे और फिर थोड़ा बहुत सत्संग प्रवचन सुन के चले आते थे। एक दिन पहले जरूर ये हुआ था कि माने 5 दिसंबर की शाम को ये हुआ कि कार सेवा करना है उस तरह की कि चलो कोई कुछ न करेगा, एक एक मुट्ठी बालू लेंगे, उठाएंगे बाहर से और मंदिर के सामने डालेंगे और दूसरी रास्ते से निकल जाएंगे। प्रशासन को ये लगे कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है, सांकेतिक कार सेवा के हिसाब से करे थे। लेकिन फिर दूसरे दिन 6 दिसंबर को पता नहीं भगवान की क्या इच्छा थी, उन्हीं की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है। तो ऐसा हुजूम प्रक्रिया वही थी, सुबह जाना, इधर से आना, उधर से आना, पर ऐसा सबका संयम टूटा, सब टूट पड़े मंदिर के ऊपर। बैरिकेटिंग लगी थी, घूम फिर के जाना पड़ता था, लेकिन घूम फिर के बैरिकेटिंग वेटिंग टूट तोड़ के और फिर वही बैरिकेटिंग के डंडे पाइप रहते थे, उन्हीं को ले लेके फिर मंदिर के पास पहुंच गए। कोई नीचे से मारा, कोई ऊपर चढ़ गया, कोई अति उत्साह में गुम्बज में चढ़ गया। जो गुम्बज में गए उनको थोड़ा खतरा हुआ क्योंकि नीचे से भी गिरा रहे थे, तो ऊपर जो गए तो गुम्बज एकदम गिर जाता था, धुआंधार, धुआं धूल की बिल्कुल वो हो जाती थी। इस तरह अपन लोग भी अंदर, हम, रमेश जी और अरुण सेन, तीनों लोग भी सक्रिय थे, अंदर तक पहुंच गए। रमेश जी तो कपड़े भी ले आए, एक ईंट भी ले आए। फिर ऐसा हुआ जब वहीं के प्रहरी, अब कल्याण सिंह जी थे इसलिए कोई खतरा था नहीं। जब मंदिर गिर गया, बराबर हो गया और पर्दे पे रामचंद्र जी बैठ गए, तब वहीं से ये कहा जाने लगा कि भैया आप लोगों का काम पूरा हो गया, अब आप लोग लौट जाइए। फिर अपन लोग वहीं से वापस चल दिए। हमको तो अब उसकी कोई उत्साह की वही नहीं, मतलब उसकी पराकाष्ठा नहीं है, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमको तो लगता है कि हमको आज जाना पड़े, लेकिन हम लोग इतना अनुशासन में बंधे हैं विश्व हिंदू परिषद या RSS से कि अभी नहीं जाना है, आप लोगों को भेजा जाएगा, आगे चल के भेजा जाएगा, प्रोग्राम बनाया जाएगा। बल्कि बीच में अभी पुष्पेंद्र सिंह जी फोटो वोटो मंगाए थे, होता दिख रहा है। हाँ, वो तो लग ही रहा है। पता नहीं, संयोग था, हम लोगों का सौभाग्य भी था कि चले गए बिरसिंहपुर से। 30 साल के हम थे। रमेश तो और छोटा रहा होगा, एक साल है ना। अरुण तो और सबसे छोटा था। हम लोग चले गए, उस समय जुनून था, चले गए। तो अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अभी दर्शन हो जाए, पर अब 22 वाले में तो नहीं होगा, यहीं होंगे, आगे चल के जाएंगे।